नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूके प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। कोरोना से जुड़ी पौड़ी से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। बसों से पौड़ी पहुंच रहे करीब 800 लोग। आपको बता दें कि पौड़ी में बसों से करीब 800 लोग पौड़ी पहुंच रहे हैं और लॉकडाउन के कारण देहरादून में ये लोग फंसे थे। मेडिकल टीम लोगों की जांच भी कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की पौड़ी से, जहां पर आपको बता दें कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है और बसों से पौड़ी पहुंच रहे करीब 800 लोग जो हैं उनकी चेकिंग हो रही है और उनके टेस्ट भी हो रहे हैं। मेडिकल टीम लोगों की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पौड़ी से, जहां पर बसों से पौड़ी पहुंच रहे हैं करीब 800 लोग। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण देहरादून में ये तमाम लोग फंसे हुए थे। मेडिकल टीम इन लोगों की जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर इन तमाम लोगों की जांच की जा रही है कि किसी में किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना मिले और ऐसे में जांच करना जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण देहरादून में ये लोग फंसे हुए थे और मेडिकल टीम इन तमाम लोगों की जांच कर रही है। पौड़ी से बड़ी खबर, जहां पर कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है और बसों से पौड़ी पहुंच रहे करीब 800 लोग जो हैं उनकी जांच हो रही है। मेडिकल टीम उनकी जांच कर रही है। लॉकडाउन के चलते ये लोग देहरादून में फंसे हुए थे। यहाँ पर बसें जिसमें 60 लोग हैं और कुल 23 बसें जो है हमारे पौड़ी के लिए आ रही हैं, जिसमें कुल 603 लोग होंगे देहरादून से रवाना की गई हैं और इसी प्रकार से देहरादून से कोटद्वार के लिए कुल 6 बसें आ रही हैं परिवहन निगम की, जिनमें कुल 181 लोग हैं। और कोशिश ये है हमारी कि सभी लोगों का यहाँ पर एक बार पुनः स्क्रीनिंग हो करके उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाए और अगर अभी देर होता है तो इनके खाने पीने की व्यवस्था भी और बहुत देर होने पर रुकने की व्यवस्था भी यहाँ की गई। करीब 3 बसों में लोग आए थे, 75 के आसपास लोग हो गए हैं जिनका चेकअप हो चुका है और उन लोगों को हम बस सिर्फ यही निर्देश दे रहे हैं कि वो घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें और हो सके तो घर में एक कमरा अपने लिए अलग करके रखें और घर वालों से भी ना मिलें और ये काम 14 दिन तक करें। मुझे घर जाना था पौड़ी और ये सरकार की पहल बहुत अच्छी थी। हम घर पहुंच गए, अब खुश हैं। तो भगवान सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं पौड़ी से। भगवान सिंह जी, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? 800 लोग जो हैं उन्हें बसों से लाया जा रहा है, लॉकडाउन के तहत फंसे हुए थे, किस तरह से उनकी जांच हो रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? मैं बताता हूँ, जनपद पौड़ी गढ़वाल में जब कल देर रात को शाम को ये 800 जो बताया जा रहा है कि 800 लोग यहाँ पर 23 बसें कोंडोला मैदान पौड़ी जनपद मैदान पे उतरी और जहाँ से इनको 603 लोगों को लेके आए और 181 लोगों को 6 बसों में कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार में छोड़ा गया। काफी उत्साह है, लेकिन लोगों का कहना यही है साहब कि हम जो आए हैं तो सरकार का इसका खुशी है, लेकिन वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण मोनिका आपको बता दूं, वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से दूध हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे छोटे बच्चे हैं जिनको सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देने चाहिए कि अगर जब इतना लाए ना उनको चाय पानी का कुछ समाधान किया गया, ना कुछ ऐसी चीजें की कि जिससे उनको कुछ लाभ मिले। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाया तो गया है, लेकिन लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है। किसी प्रकार की कोई सुविधा लोगों को नहीं दी जा रही है। जी बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बताता हूँ यही बात है और सच्चाई ये है कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जनसंख्या अगर ना 600 लोग आते हैं, 600 में से कम 50-60 से बच्चे थे, छोटे बच्चे थे जिनको दूध पीने वाले बच्चे, उनको दूध पिलाया जाता, लेकिन प्रशासन की तरफ से वहाँ पे इस चीज का भी ध्यान नहीं रखा गया। तो रखा गया, खाली उनका ये कहना का है कि इनको हम सही सलामत इनके घर पहुंचाए गए। अब एक तरफ सरकार कोई बोलने को तैयार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि हम बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार के को इस चीज, प्रशासन को इस चीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि काम दिखाने के लिए ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत जब उसकी नजर आ रही है तो धरातल पर स्थिति एकदम उलट नजर आ रही है। भगवान सिंह।
जी बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि सरकार को इस चीज को जरूर ध्यान देना चाहिए था कि अगर जब छोटे कोई बच्चे हैं तो उनको लिए, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे हैं, 6 महीने के 5 महीने के बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं, तो उनको तो दूध तो पियेंगे क्योंकि कोई साधन नहीं है उनके पास दूसरा कि जो ये लोग अपने लिए दूध वगैरह लेके आते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब मार्केट 1 बजे तक खुला रहता है, तो पौड़ी से जब उनको कल देहरादून से जब वहाँ के लिए लाया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज पर जरूर ध्यान देने चाहिए। और मैं तो सबसे पहले जो जिलाधिकारी महोदय है उनसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह की घटनाएं जो दोबारा सामने ना आए, क्योंकि काफी बच्चे वहाँ पे थे और जिन बच्चों के कारण से यहाँ पे प्रशासन को इस चीज पे जरूर ध्यान देने चाहिए था कि जो बच्चे हैं क्या उनको प्रशासन को बिल्कुल अपने आला अधिकारी को उल्टे ही वहाँ पे जब हमने एक अधिकारी से पूछा गया है कि कितने बताए उप जिलाधिकारी है आशीष कुमार, तो उल्टा ही मीडिया को ढोंपने लगे कि आप वहां मत जाइए और आप यहां से निकल जाइए, आपको अनुमति नहीं है आप इनके पास जाने की। जी, तो कहीं ना कहीं घोर लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है। लोगों को बस उनके घर पहुंचाया जा रहा है, इस दौरान कोई सुख सुविधा उनको नहीं दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए भगवान सिंह। नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऐलान किया है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू खत्म किया जाएगा। 3 मई से होगा कर्फ्यू खत्म। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू खत्म किया जाएगा। नैनीताल में से बड़ी खबर, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने ये ऐलान किया है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू खत्म किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं नैनीताल से, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऐलान किया है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू खत्म किया जाएगा। वक्त की बड़ी खबर नैनीताल से, जहां पर कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऐलान किया है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू खत्म किया जाएगा। हमारे बनभूलपुर एरिया को 5 सेक्टर्स में विभाजित किया गया था। पूरे क्षेत्र अंतर्गत कुछ बैकग्राउंड के दृष्टिगत कर्फ्यू इम्पोज किया गया था, तो कल से कर्फ्यू हम विड्रॉ कर रहे हैं और इसमें कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित कर दिए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन बहुत ही लिमिटेड एरिया है जहां से हमारे पॉजिटिव केसेस यानी संक्रमित केसेस जो प्रकाश में आए थे, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस मूवमेंट पर रहेंगी और एसेंशियल सर्विसेज को यथासंभव मुहैया करवाया जाएगा, जैसे आज भी हम पूरे क्षेत्र में हमारे अधिकारीगण करवा रहे हैं। सेकेंडली, बफर जोन जितना भी कंटेनमेंट जोन के अराउंड जितना एरिया शेष रहा वो बफर जोन कहलाएगा। उसको पेरीमीटर कंट्रोल से डिफाइन किया जाएगा, जहाँ पे आउटर बाउंड्री एक्सेस को हम नियंत्रण करेंगे। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज और मेडिकल इमरजेंसीज को अलाउ किया जाएगा और एसेंशियल सर्विसेज में भी जो गुड्स की सप्लाई है वो बाहर के क्षेत्र से अंदर मुहैया करवा दी जाएगी। और जैसे कोई भी सब्जी है, अनाज है या दूध है, उस तरह की गुड्स को रिटेलर फिर अपने माध्यम से विक्रित कर सकेंगे। वहीं लालकुआ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अखबारों के वसूलकर्ताओं से परेशान होकर विक्रेता रमेश पांडे ने जहर खाया। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर लालकुआ में आपको बता दें कि अखबारों के वसूलीकर्ताओं से परेशान होकर विक्रेता ने जहर खा लिया। परिजनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां पर आपको बता दें कि लालकुआ में अखबारों के वसूलीकर्ताओं से परेशान होकर विक्रेता रमेश ने ये बड़ा कदम उठाया, जहर उन्होंने खा लिया। वहीं परिवारजनों ने
दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और रमेश पांडे ने परेशान होकर अखबार वसूलीकर्ताओं से परेशान होकर ये बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जहर खा लिया और इसके बाद आपको बता दें कि जो परिजन हैं रमेश पांडे के, उनका कहना है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर आपको बता दें कि अखबार के वसूलीकर्ताओं से परेशान होकर विक्रेता रमेश पांडे ने जहर खा लिया। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है और कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। 2 दिन पहले मैं घर ही पर था। मुझे इस मामले की जानकारी हुई कि क्षेत्र के एक युवक रमेश चंद पांडे जी द्वारा की मृत्यु हो चुकी है। अस्पताल ले जाके जहर की वजह से मृत्यु हो चुकी है। वो जहर खुद खाने से हुई या किसी के खिलाने से, ये तो बात का विषय है। लेकिन जब ये पता चला कि उनको कुछ लोगों द्वारा, उसमें से वो नाम ले रहे थे, कोई दैनिक जागरण के रामेंद्र है, प्रताड़ित किया जा रहा था विगत बहुत महीने से। पैसों के उधारी को लेकर घर आकर धमकाया जा रहा था। मेरा ये कहना है, रमेश चंद पांडे जी एक दैनिक जागरण में लीगल रूप में कार्य कर रहे थे, इलीगल कार्य नहीं कर रहे थे। अगर कोई पैसा लेन देन का भी पैसा था तो वो लीगल वसूली होनी चाहिए थी उसकी। आप लीगल नोटिस भेजते, आप बैंक के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उसकी वसूली करते। आपने एक गुंडा बन के अगर उसकी वसूली करने की कोशिश की, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरा परिवार प्रताड़ित हुआ, जिसका असर ये हुआ कि वो आज इस दुनिया में नहीं है। आज के प्रमुख अखबारों में आया है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। आप सब लोग अखबार से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हैं, अखबार का अपना महत्व है। अखबार में ये आया है। अब वो क्यों आया है, क्या आया है, ये यहाँ पर आकर के ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ अंतर है। मैंने कहा ना, मैं कुछ भी बोल दूँ, आप कुछ भी बोल दो, लेकिन जो कार्रवाई वैधानिक होती है वो परिवार से जब कोई कार्रवाई होगी उसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। वो मैंने उनसे, उनके परिवार से ही बोल दिया है। जो कुछ वो परिवार करेगा तो उस पर फिर मैं अपने स्तर से जो भी होगा। क्योंकि अभी तहरीर आई है हमारे पास में, वो आरोप लगाया है कि जो है पैसे के लिए प्रताड़ित कर रहे थे कुछ लोग। कोई एक उसकी एजेंसी के मालिक हैं या पत्रकार हैं, वो कर रहे थे। और उसमें एक सुसाइड नोट भी लगा है। उसको हमने अभी जांच करेंगे। जांच करने के बाद में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है। अभी तहरीर हमारे पास में आई है, अब जांच पड़ताल की जाएगी। आते यही थे दैनिक जागरण वाले। आज पेपर वाले तो जिसका लेन देन है वो हर कोई आता था, लेकिन इन्होंने जो दैनिक जागरण वाले हैं ये बार बार उसको टॉर्चर करते थे। बीच में एक बार इसको उठा के भी ले गए वहाँ। उसके बाद हम वहाँ गए, हमने कहा भाई क्या बात है, पर हमको तो पता भी नहीं था। रात को 11 बजे रात यहाँ से उठा के ले गई है। तो उसके बाद जब हमने रात को फ़ोन किया, हमने कहा भाई क्या बात है, कहाँ है, थाने में है, कहाँ है? तो बोले यहाँ है तुम्हारा भाई, अगर तुम चाहते हो तो पैसे की व्यवस्था करो। हम रात के बीच में यहाँ से 40,000 रुपये लेके इसको छुड़ाने गए। 40,000 रुपये जब हमने वहाँ जमा किए तब इन्होंने भाई को छोड़ा। और मैं जो यहाँ से मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, मैं वहाँ गया। उसके बाद इन्होंने मेरे भाई को कहीं साइड में ले जाके, जो अभी के लोगों का कहना है, वहाँ जट सेक्टर में जहर खिला के, और हमारे घर नहीं लाए, न हॉस्पिटल ले गए, कहाँ ले गए, नीचे दुकान में वहाँ नमक, उसको 1 गिलास नमक खिलाया गया। अब बात खुल रही है। तो वहीं मसूरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखा है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ये पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय पर चिंता जताई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय पर चिंता जताई है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखा है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखा। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ये पत्र लिखा गया है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय पर चिंता जताई है। बड़ी खबर मसूरी से, जहां पर उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एक पत्र लिखा है और होटल एसोसिएशन ने प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय पर चिंता भी जताई है। का अब उनके सिर पे भी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अगर होटल वाले के पास पैसा नहीं आएगा वो देगा कहाँ से। और मांग भी करी है कि 3-4 प्रमुख मांगे जो हमने सरकार से करी हैं, उसमें सबसे पहली मांग तो बिजली को लेकर है कि बिजली के जो बिल हैं वो हमारे 2 हिस्सों में बांटे जाते हैं।
एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है कंजम्पशन चार्ज। जितनी आपने बिजली खपत करी उसकी बिजली, और एक फिक्स चार्ज लेते हैं, जैसे मान लीजिए किराया लिया उन्होंने हमसे। हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि ये आने वाले, जब तक ये शटडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हमसे वो फिक्स चार्ज ना ले। जितनी हम बिजली अपने खपत कर रहे हैं अपने प्रतिष्ठान में, उसका हमसे जो एक्चुअल चार्ज है वो लें। दूसरी बात, कई लोगों ने लोन ले रखे हैं। लोन की केंद्र सरकार से एक गाइडलाइंस आई बैंकों को, उन्होंने लोन की किस्त 3 महीने आगे बढ़ा दी, लेकिन ब्याज माफ़ नहीं करा। तो ब्याज जोड़ करके 3 महीने बाद तो ज़्यादा रकम देनी पड़ेगी, चक्रवर्ती ब्याज लग जाएगा उसके ऊपर। तो हमने ये रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ जब तक ये लॉकडाउन है हमारा ब्याज माफ़ करा जाए और किस्तें आगे करती जाए।